नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जल्लूपुर खेड़ा गांव में, जहां पर हमने अमृतपाल के पिताजी से बात करने की कोशिश की थी और साफ तौर पर जब हमने उनसे पूछा कि उनकी जब बेटे की वीडियो सामने आई है तो क्या वो तसल्ली महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ तसल्ली है। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अमृतसर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर है अमृतसर, और वजह यह है कि अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। अमृतपाल भागा भागा क्यों फिर रहा है? क्योंकि उसने जो वीडियो जारी किया था उसमें तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, अगर गिरफ्तारी होनी होगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर डर नहीं है तो भागा भागा क्यों फिर रहा है? क्यों पुलिस चोर का खेल खेल रहा है? क्यों आंख मिचौली का खेल खेल रहा है? और क्यों सरेंडर नहीं कर देता है? क्योंकि दावे के हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, और अगर कुछ गलत नहीं कर रहा है तो आखिर क्या वजह है कि वो इस तरीके से भागा भागा फिर रहा है? इस वक्त हम मौजूद हैं जल्लूपुर खेड़ा गांव में, अमृतसर के नजदीक, और साफ तौर पर हम आपको दिखाएंगे ये गांव है अमृतपाल का गांव। और जो सामने आप ये घर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर दूर से मैं आपको दिखा पाऊं और पास भी जाके दिखाएंगे, यहाँ पर AKF लिखा है। AKF का फुल फॉर्म दरअसल ये है आनंदपुर खालसा फौज, जिसका निर्माण अमृतपाल करना चाहता था। चोरी छुपे वो खालिस्तान के निर्माण की कोशिश कर रहा था, और ऐसे में करेंसी भी उसने बना ली थी, फ्लैग भी बना लिया था, और बाकायदा आपको बता दें कि नक्शा भी तैयार कर लिया गया था। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये देखिए यहाँ पर दीवारों पर आपको जगह जगह AKF लिखा मिल जाएगा। और ये दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा सिर्फ यहाँ नहीं है, उस पार वाला जो दरवाज़ा था वहाँ पर हमने जानने की कोशिश की थी, बातचीत करने की कोशिश की थी परिवार वालों से, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और यहाँ की दीवारों पर भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फौज यहाँ पर लिखा है, जिसका कि निर्माण वो धर्म की आड़ में करना चाहता था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। इस तरफ पंजाब में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ साथ अमृतसर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 13 दिन का वक्त बीत चुका है, 18 मार्च से लेकर आज 30 मार्च होने को आई है, जबकि अमृतपाल फरार है। और ऐसे में न सिर्फ पंजाब हरियाणा बॉर्डर, बल्कि जो आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर अमृतसर में भी फ्लैग मार्च किया गया था। क्या कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि होशियारपुर में भी एक इनोवा गाड़ी देखी गई थी, और उसके बाद वहां पर भी होशियारपुर के मरियाना गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और ये सर्च ऑपरेशन न सिर्फ पुलिस ग्राउंड पर चला रही थी, बल्कि ड्रोन से भी तस्वीरें ली जा रही थी। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये बड़ी सी हवेली नुमा जो घर है वो अमृतपाल का घर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर AKF लिखा हुआ है, AKF आनंदपुर खालसा फौज, जिसका निर्माण अमृतपाल करना चाहता था। DCP कानून व्यवस्था अमृतसर हमारे साथ हैं। सर, अमृतपाल कहाँ है? लगातार पंजाब पुलिस उसे ट्रेस कर रही है, कुछ इनपुट्स मिले हैं अमृतपाल को लेके? नहीं, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो पेश होना चाहता है, आपसे पता चला वो सरेंडर करना चाहता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो सरेंडर करना है, जहाँ कहीं पेश होना है, तो उसको हो जाना चाहिए। सर, गोल्डन टेम्पल की बात आ रही थी कि यहाँ पर वो आ सकता है, और यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि गोल्डन टेम्पल सबके लिए खुला है। आप लोगों की किस तरह की तैयारी है सर, अगर इस तरह का अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो? नहीं, यहाँ तो सब लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए, इतनी संगत आ रही है, कहीं भी वो आना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो उसको कर लेना चाहिए। जहाँ सर, अमृतसर में कानून व्यवस्था किस तरह की है, और अफवाहें लोग ना फैलाएं, जिस तरह से कई सोशल मीडिया पोस्ट डाली जा रही हैं, उसको लेके किस तरह की आपकी तैयारियां हैं और किस तरह का एक्शन प्लान है? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अफवाहें जितनी फैलाते हैं उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शहर में पीसफुल है, और ऐसे हम सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर से जो लोग आते हैं उनको ऐसे डरने की कई बात हो जाता है कि यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूँ कि शहर बिल्कुल पीसफुल ही है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर उन्होंने कहीं भी पेश होना है, कहीं सरेंडर करना है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जल्लूपुर खेड़ा गांव, जो कि अमृतपाल का गांव है, उसके ठीक घर के बाहर आप साफ तौर पर देखिए हम मौजूद हैं, और वहां पर उसका परिवार भी बैठा है। अगर आप दूर से नजरें दौड़ाएं, अगर देख पाएं तो, लेकिन परिवार वालों ने साफ तौर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है अभी। और पिताजी से जब हमारी बातचीत हुई अमृतपाल के, तो साफ तौर पर पिता का ये कहना है कि बेटे को सुरक्षित देखकर हमें तसल्ली जरूर है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे और 5 तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पंजाब पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। अमृतसर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। न सिर्फ इतना, बल्कि
आपको ये भी बताते चले कि अभी 2 दिनों पहले ही अमृतपाल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर अमृतपाल चुनौती देता पुलिस को नजर आ रहा था और उसने भड़काऊ भाषण भी देने की कोशिश की थी। और फिर इतना ही नहीं, जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर में एक गाड़ी भी बरामद की गई थी जिसके मद्देनजर अब पुलिस ने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सघन तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये देखिए, ये एकेएफ की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए एकेएफ पूरी तरीके से जो यूएस आर्मी की गुरिल्ला फोर्स है उसी के बिहाफ पर ट्रेनिंग देने की तैयारी अमृतपाल की ओर से की गई थी और अपनी एक खुद की आर्मी ट्रेन करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस पर शिकंजा कस लिया गया और ये तस्वीरें तो आपने देख ही ली। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल ये अपडेट है अमृतपाल के गनमैन वीरेंद्र सिंह के बारे में। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि वीरेंद्र सिंह ने जो अपना लाइसेंसी हथियार बनाया था दरअसल वो गलत कागजात पर था। ये लाइसेंसी हथियार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बनाया गया था। जब चेकिंग की गई है तो जानकारी ये मिली है कि ये लाइसेंसी हथियार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए थे। 2014 में वीरेंद्र सिंह के नाम पे एक गन लाइसेंस इशू हुआ था और इसके बारे में पंजाब पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को लिखा था, सीआईडी विंग ने, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने वो गन लाइसेंस कैंसिल किया। बट आफ्टर दैट ये भी असरटेन हुआ कि उसने उस गन लाइसेंस का जो गन उस पर प्रोक्योर करके चढ़ाई और उसका मिसयूज़ किया। तो उसके चलते बहुत ज़रूरी था कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से एक आर्मी पर्सनल 1906 रेजिमेंट का जो कि यूनिट यहाँ थी ही नहीं कभी, और उसको गन लाइसेंस किन सर्कमस्टांस में यहाँ से इशू हुआ। इसी जल्लूपुर खेड़ा गांव में जहां पर हम मौजूद हैं, अमृतपाल का घर है। मेरे ठीक पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये जो बड़े अक्षरों में एकेएफ लिखा हुआ है, ये बड़े अक्षरों में एकेएफ का लिखा होना और यहाँ पर दीवारों पर जहां तहां एकेएफ का लिखा होना ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर अमृतपाल ने अपनी एक नई फौज चोरी छुपे खड़ी करने की तैयारी कर ली थी धर्म की आड़ में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमृतपाल के साथ तमाम उसके सहयोगी हैं जो कि पकड़े भी जा रहे हैं। उसमें से एक पप्पल प्रीत भी है। पप्पल प्रीत के साथ साथ अमृतपाल की तमाम तस्वीरें भी जारी की गई हैं और एक और नई तस्वीर जारी की गई है जिससे कि अगर भेष बदल कर लोग भागने की कोशिश करें तो उन्हें धर दबोचा जाए। याद कीजिए, पप्पल प्रीत माना ये किया जा रहा है और दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि होशियारपुर में मरियाना गांव में श्री भाई चंचल गुरुद्वारा साहिब में जो इनोवा कार लेकर वहां पर पहुंचा था और इनोवा कार लेकर वो भाग खड़े हुए थे, उसमें उसके साथ यानी कि अमृतपाल के साथ पप्पल प्रीत और जोगा सिंह ड्राइवर भी मौजूद था। तो देखिए, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और इस खबर पर एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की ओर से जब हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने बातचीत की है, गुरु सिंह ग्रेवाल जी ने क्या कुछ कहा है न्यूज़ 18 से बातचीत में, सुनिए जरा। एक वीडियो अमृतपाल का आया और बताया गया कि उसे यूके से उसे अपलोड किया गया, एक प्रतिबंधित चैनल है जो भारत में, उस वीडियो में उन्होंने कई चीज़ें बोली हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो कुछ बोली है आपके सभी के सामने है। उन्होंने अपने विचार दिए हैं और वो उसमें हमारा क्या है, वो उन्होंने अपने विचार दिए हैं, वो आपके सबके सामने। आप जैसे कोई जो लोग हैं उनको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं। सर, अमृतसर पुलिस और पंजाब के बड़े अधिकारी भी आप लोगों के संपर्क में हैं, क्या बातचीत उनसे हुई है, क्या कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ है? सर नहीं, वो कल आए जरूर थे, कल आए थे कि ऐसे इनपुट आ रहा है तो हमारा तो उसमें कोई संबंध ही नहीं है। वो अगर उनसे बात करके कोई आ रहा है तो उनसे बात हो रही है श्रोमणी कमेटी के उसका। देखिए, इधर अमृतसर की माफ कीजिएगा अमृतपाल की तलाश जारी है, वहीं अमृतपाल भागा फिर रहा है और दावे इस बात के कर रहा है कि कोई गुनाह नहीं किया है, उसने धर्म का उपदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही है कि अगर धर्म का उपदेश महज भर था तो डर किस बात का है? डर क्यों इस बात का है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? डर क्यों इस बात का है कि जब बार बार अपील की जा रही है? देखिए, अकाल तख्त साहिब जो पंजाब में 3 मुख्य तख्त हैं और सिखों के 5 तख्त हैं, उनमें से 3 मुख्य तख्त अकाल तख्त साहिब के जो प्रमुख ग्रंथी हैं उनकी हरप्रीत सिंह जी की ओर से भी इस बात की अपील की गई थी कि वो भागा ना फिरे बल्कि सरेंडर कर दे। लेकिन उसके बावजूद अमृतपाल सरेंडर नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि जालंधर में एक कार बरामद की गई है और ये कार उत्तराखंड नंबर की बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड नंबर की ये कार से उधमपुर से होते हुए वो फगवाड़ा के रास्ते होशियारपुर पहुंचा था और उसी गुरुद्वारे में जब पुलिस ने पीछा किया तो वो इनोवा कार छोड़कर वो लोग फरार हो गए और फिर उसके बाद पुलिस ने वहां पर डेरा जमा लिया। देखिए जरा।
तो आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर से एक और गाड़ी बरामद की गई है जो कि जालंधर पहुंची और जालंधर के बाद माना यह जा रहा है कि इसी कार में वो जालंधर से फगवाड़ा के रास्ते होते हुए होशियारपुर पहुंचे और होशियारपुर के उसी मरियाना गांव में भाई चंचल साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने जब घेरा तो वो छोड़कर गाड़ी वहां से दीवार कूदकर फरार हो गए। तो देखिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लगातार पंजाब के कई इलाकों में पहुंचे, कहां अमृतपाल रहता है, कहां वो गुरुद्वारे में अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हुआ, अमृतसर में क्या कुछ हालात हैं, ये पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की ओर से क्या कुछ इस मामले पर कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस तगड़ी पुलिस है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस इन वर्ल्ड कह सकते हैं इसको। तो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। देश के होम मिनिस्टर ने भी कहा है स्टेट के साथ हम रल के काम करेंगे, जो स्टेट को हेल्प चाहिए वो करेंगे। तो देखिए, कहते हैं कि क्या करता मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन अब अमृतपाल के साथ हो चुकी है, क्योंकि अमृतपाल लगातार भाग रहा है। 18 मार्च के बाद से अमृतपाल लगातार फरार चल रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे है। कुछ सबूत देखने को मिलते हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं और गिरफ्तारी का जो सिनेरियो वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा था कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और ऐसे में अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तारी के डर से हो सकता है अमृतपाल खुद ब खुद सरेंडर कर दे। क्या सरेंडर करना चाहता है भगोड़ा अमृतपाल? क्या पंजाब वापस लौट आया है अमृतपाल? पुलिस को चैलेंज कर रहा है अमृतपाल। कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। अमृतपाल पर आज कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 13 दिनों से पंजाब पुलिस अमृतपाल को दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक तलाशती रही, लेकिन ना तो अमृतपाल का कोई सुराग हाथ लगा और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई। हां, हर रोज आने वाले अमृतपाल के अलग अलग सीसीटीवी वीडियो जरूर लोगों को हैरान करते रहे, क्योंकि अलग अलग शहरों के दावे वाले इन सीसीटीवी वीडियो में बहरूपिया अमृतपाल अलग अलग रूपों में दिखा। और इन सबके बीच अब चर्चा अमृतपाल के सरेंडर को लेकर हो रही है। हालांकि पंजाब पुलिस सरेंडर की चर्चा को ज्यादा हवा नहीं दे रही है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। अमृतपाल के सरेंडर की चर्चा को क्यों हवा मिल रही है, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। पंजाब के सभी तख्त साहिब में सुरक्षा बढ़ाई गई है। खास तौर से तख्त श्री दमदमा साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री केशगढ़ साहिब में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बुधवार को पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम माहौल पहले की तरह ही जो है चल रहा है। संगत आम दिनों की तरह दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। हालांकि आसपास जो है हरमंदिर साहिब के आसपास सुरक्षा जरूर कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ये हलचल की जा रही है। लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि अगर अमृतपाल सिंह अकाल तख्त साहिब पर पहुंचकर आत्मसमर्पण करता है तो क्या उसके साथ उसके बड़ी तादाद में समर्थक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है कि अगर 24 घंटे के बाद कोई ऐसा ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा फैसला लिया जाता है, तो बड़ी तादाद में जो उसके समर्थक है वो यहाँ पर अगर पहुँचते हैं तो कानून व्यवस्था को किस तरीके से जो नियंत्रण में रखना, इसलिए तैयारियां पूरी हैं। बठिंडा के दमदमा साहिब में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इन सारी सुरक्षा तैयारियों के बीच अमृतपाल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता दिख रहा है। बाकी जिहड़ी गिरफ्तारी दी गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे हत्थ है। मैं चढ़दी कलां च हां, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया।
अमृतपाल गिरफ्तार होगा या सरेंडर करेगा, इसे लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमृतपाल को लेकर करीब करीब पूरे पंजाब में अलर्ट है। पंजाब से लगने वाले हरियाणा के बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरेंडर की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड नंबर की इस गाड़ी को पुलिस ने रिकवर किया है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले अमृतपाल जालंधर के एक डेरे में आया था। कहा जा रहा है कि डेरे में आने के बाद अमृतपाल होशियारपुर की तरफ रवाना हो गया था। तो देखिए, लगातार अमृतपाल की तलाश जारी है और ऐसे में हम मौजूद हैं जल्लूपुर खेड़ा गांव, ठीक अमृतपाल के घर के सामने। हमने बात करने की कोशिश की थी अमृतपाल से, लेकिन अमृतपाल की फैमिली से, लेकिन अमृतपाल की फैमिली ने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच आशंकाएं सरेंडर की लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरेंडर की आशंकाएं इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि सर्वोच्च तख्त पंजाब में जो मौजूद है, अकाल तख्त के जो सर्वज्ञानी हैं, सर्वोच्च ज्ञानी हैं हरप्रीत सिंह जी, उनकी ओर से अपील इस बात से की गई थी अमृतपाल से कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे, वो भागा भागा ना फिरे। ऐसे में उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है वो सरेंडर कर दे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि एक आशंका इस बात की भी जताई जा रही थी कि अमृतपाल पूरी कोशिश करेगा हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल में घुसने की, क्योंकि वहां ना तो आर्मी घुस सकती है और ना ही वहां पर पुलिस मिलिट्री भी नहीं घुस सकती। आनंद का रुख कर लेंगे, आनंद अमृतसर में मौजूद है। आनंद, क्या कुछ वहां के हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं गोल्डन टेंपल के बाहर हूं अंकिता, और यहाँ पर देखिए फ्लैग मार्च की तैयारी में आप देख सकते हैं जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रूटीन प्रोसेस है, लेकिन जब से अमृतपाल के गोल्डन टेंपल में आने की खबरें मिली हैं या इस तरह की सूचना है कि वो यहाँ पर सरेंडर कर सकता है, पुलिस एहतियात के तौर पर और ज़्यादा अलर्ट है। यहाँ पर अभी जो डीसीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई जा रही है और पुलिस अमृतपाल से कहना चाहती है मीडिया के जरिए कि वो कब तक भागेगा, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तो देखना होगा कि अमृतपाल लगातार जो लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेल रहा है वो कब तक चलेगा। कुछ लीड्स पंजाब पुलिस को जरूर मिली हैं। अमृतपाल इसके अलावा पप्पल प्रीत जो उनका ड्राइवर है उसको लेके पुलिस का ये भी कहना है कि एक सफेद रंग की गाड़ी है जिसके अंदर डिग्गी नहीं है, उसका इस्तेमाल तीनों लोग कर सकते हैं, जिसको लेके पूरे पंजाब में हाईलाइट कर रखा है। जो बॉर्डर के एरिया हैं, पाकिस्तान से लगे जो बॉर्डर के एरिया हैं, वहां पर भी जो है वो फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि अमृतपाल अपने सहयोगियों के जरिए या पाकिस्तान ISI की शह पर कहीं बॉर्डर क्रॉस न कर जाए, इसको लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन देखना होगा कि आखिर पंजाब पुलिस कब तक अमृतपाल तक पहुंच पाती है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद किस तरह का एक्शन प्लान जो है वो पंजाब पुलिस का होगा। बिल्कुल आनंद, और ये बड़ा चैलेंज है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि छोटे छोटे लूप होल्स ने अमृतपाल को बड़ा बनाया और फिर अमृतपाल इस तरीके का बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा सिस्टम पूरी जान लगा दे रहा है, लेकिन फिर भी अमृतपाल चकमा देकर भागने में कामयाब हो जा रहा है। लेकिन अमृतपाल को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ठीक 2 दिनों पहले एक दरअसल वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 3 IP एड्रेसेस के जरिए रोटेट हुआ है और ये वीडियो अपलोड किया गया है UK, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। लेकिन ये वीडियो ठीक 3 दिनों पहले यूपी में शूट किया गया है, यानी कि यूपी में शूट किया गया होगा, उसके बाद किसी को भेजा गया होगा और उसके बाद वो अपलोड कर दिया गया है। और जहां से अपलोड हुआ है ये वीडियो, आपको बता दें कि भारत में उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अब पुलिस इस वीडियो की तहकीकात कर रही है कि क्या कुछ जानकारी इस वीडियो से जुड़ी हुई लिंक से लिंक जोड़कर अमृतपाल तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इस बात की भी कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से। तो लगातार हर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर पंजाब की बात करें और खासकर अमृतसर की बात करें तो पूरा अमृतसर ऐसा लगता है मानो छावनी में तब्दील हो चुका हो। और ऐसा ही लगभग नज़ारा यहाँ पर जल्लूपुर खेड़ा गांव में भी है। यहाँ पर हर नाके पर पुलिस तैनात है, हर चौराहों पर पुलिस बल की मौजूदगी है। न सिर्फ इतना बल्कि होशियारपुर में भी लगभग यही देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, साथ साथ ये घर भी मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस घर को देखकर समझा जा सकता है कि क्या कुछ रुतबा, क्या कुछ रसूख अमृतपाल इस गांव में रखता है। यहाँ पर 5 CCTV कैमरे आप देख रहे हैं